Hello everyone, welcome the यूनिट 4th ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4th। यूनिट 3rd तक के जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं मूडल पे। आई होप आपने वो सब देख लिया होगा। कोई डाउट्स वगैरह हैं आपको तो प्लीज़ डिस्कस करिए व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करिए। यूनिट 4th जो आपका मेन है वो है डाइवर्जन हेडवर्क। ओके, डाइवर्जन हेडवर्क मेनली जो ये सब टॉपिक है ये हेडवर्क का। और हेडवर्क होते हैं 2 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज द डाइवर्जन हेडवर्क, ओके, एंड सेकंड वन इज द स्टोरेज हेडवर्क। स्टोरेज हेडवर्क और डाइवर्जन हेडवर्क। तो हम बात करेंगे सिर्फ इस यूनिट में डाइवर्जन हेडवर्क की। आपको स्टोरेज हेडवर्क के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करना है। जो पर्पस है स्टोरेज हेडवर्क का वो है जैसे बैराज होता है, यानी कि वो वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और अक्रॉस द रिवर हम क्या करेंगे, एक ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे अक्रॉस द रिवर, जिससे क्या होगा, जो वाटर है वो स्टोरेज होगा अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम फेस में वाटर स्टोरेज होगा। और डाइवर्जन में क्या होता है कि हम वाटर को स्टोरेज करते हैं, साथ ही उसको कैनाल में डाइवर्ट भी करते हैं। ओके, कैनाल इरिगेशन पर्पस के लिए जो भी आप यूज़ करोगे, पर्पस ऑफ कैनाल मेनली होता है इरिगेशन पर्पस के लिए ही। तो जब भी आप डाइवर्जन हेडवर्क की हम बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आप कैनाल के थ्रू वाटर को डाइवर्ट कर रहे हो। ओके, तो वियर एंड बैराज, जो इसका आपने देखा होगा वियर एंड बैराज, ये है हेडवर्क अक्रॉस द रिवर जो हम यूज़ करते हैं। ओके, वियर का मतलब है कि जिसमें जो वाटर है वो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि उस पर कोई गेट वगैरह नहीं है। और बैराज में हमेशा क्या होते हैं, गेट होता है। बैराज हमेशा क्या होता है, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है बैराज। क्योंकि बैराज में आप वाटर को कंट्रोल कर सकते हो, उसके डिस्चार्ज को, उसके सरप्लस वाटर के डिस्चार्ज को आप कंट्रोल कर सकते हो बैराज में। वियर में क्या होता है, जो वाटर होता है वो उसके अपस्ट्रीम यानी कि वो ओवरफ्लो करता है। जैसे ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वियर है और यहाँ पे ये अपस्ट्रीम फेस में पूरा फुल वाटर यहाँ पे फिल हो गया है, रिजर्वायर पूरा फिल हो गया। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इसके ऊपर से डिस्चार्ज होगा। ओके, यहाँ पे कोई गेट वगैरह नहीं है। जैसे ही ये पूरा फुल इसका मैक्सिमम पूल लेवल तक जाएगा, उसके बाद जो सरप्लस वाटर होगा वो इसके ऊपर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड द वियर। वियर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अनकंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है। और बैराज में क्या होता है, बैराज में गेट लगे होते हैं। तो उन गेट की हेल्प से आप अपस्ट्रीम फेस में जो आप वाटर स्टोर कर रहे हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको डिस्चार्ज करना है। ओके, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। मैं एक डायग्राम की हेल्प से पूरा समझाता हूँ आपको मैं। ये है लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। ओके, इसको थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इसको पूरा समझ लो आप। देखो, ये अपस्ट्रीम फेस है, ये अपस्ट्रीम फेस है और ये है डाउनस्ट्रीम फेस। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा है मार्जिनल बंड, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ से रिवर आएगा तो उसको एक तरह का क्या चाहिए होगा, एक गाइडेंस चाहिए होगी। गाइडेंस के लिए यानी कि उसको हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो जो गाइडेंस होगा वो स्टार्टिंग से यहाँ से ही रिवर को गाइड करना स्टार्ट कर लेगा कि उसका फ्लो यहाँ आ जाए। ओके, तो रिवर का फ्लो इस तरह से इधर को आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, आगे जाके यहाँ पे ये डिवाइड वॉल है। ओके, ये डिवाइड वॉल है और ये है बैराज, ये इसको वियर भी कह सकते हैं आप लोग। ये वियर है अक्रॉस द रिवर। ओके, ये तो बन गया वियर अक्रॉस द रिवर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैराज दे रखा, तो यहाँ पे इन्होंने गेट भी लगा रखे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये बैराज है। ओके, और ये है डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल जो है वो इसके ही पैरेलल है जो रिवर का फ्लो है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ये डिवाइड कर लेगा इस तरफ, इस साइड में। और इस साइड में क्या है कि यहाँ पे गेट लगे हुए दोबारा कैनाल के लिए। जो भी वाटर यहाँ आएगा उस वाटर को ये क्या करेगा, कैनाल में जो ओवरटेकिंग ऑफ टेकिंग कैनाल है इसमें डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ पे गेट जैसे ही आप ओपन करोगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ स्टोरेज हुआ था उसको यहाँ लेके चले जाएगा, यानी कि यहाँ डाइवर्ट होगा वाटर।
बट उसके लिए आप कहोगे कि इसमें डिवाइड वॉल का यूज़ क्यों किया गया है। इसका पर्पज़ ये है कि आपने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो वाटर आ रहा है उसको आपने डायरेक्शन दिया है कि आपको इस तरफ फ्लो करना है। और इसका एक और पर्पज़ ये भी है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे फ्लो करेगा तो इसके साथ सिल्ट भी आएगा, तो वो सिल्ट कैनाल में ना जाए, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पर डिवाइड वॉल का यूज़ करते हो कि कुछ सिल्ट यहाँ आके यहाँ सिल्ट क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज करना है, यहाँ पे डाइवर्ट करना है, तो वो तो वाटर अल्टीमेटली आ ही जाएगा इस तरफ। बट जो फ्लो के साथ अगर आप इसको डिवाइड वॉल का यूज़ ना करते और जैसे ही वाटर पूरा फ्लो आ रहा है उसको एक साथ आप डिवाइड कर लेते इस तरफ कैनाल के तरफ, तो इसमें ये चांसेस थे कि जितना सिल्ट आ रहा है वो सिल्ट कैनाल में चले जाता। अगर कैनाल में सिल्ट चले गया तो उससे क्या होगा, जो कैनाल की जो कैपेसिटी है उसको वो कम कर लेगा। अगर हम कैनाल देखें तो कैनाल इस तरह का बना होता है। ओके, कैनाल ऐसे बना होता है, ट्रापेजॉइडल में होता है कैनाल, और ये उसके साइड स्लोप कैनाल का, ये उसका बेड कैनाल का, और ये उसके साइड स्लोप। तो उससे क्या होगा, सिल्ट डिपॉजिट यहाँ पे होगा, तो सिल्ट यहाँ डिपॉजिट होगा, सिल्ट यहाँ भी डिपॉजिट होगा। तो जो कैपेसिटी है, जो डिस्चार्ज जो है कैनाल का, जितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज वो एक टाइम पे कर पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं इतना कम हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, जो कैनाल है उसका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है उसको कम करेगा। ओके, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम, ये डायग्राम है टॉप व्यू। टॉप व्यू आप देख रहे हो किसी बैराज का और उससे जो अटैच हो रखा है कैनाल। अगर आपको सेम यही पूरा कंप्लीट देखना है, ये वाला पोर्शन कि आपको यहाँ कहाँ दिखेगा उत्तराखंड में, तो उसके लिए आप तो ऋषिकेश में चेला बैराज है, उसमें सेम यही वाला पोर्शन है। ओके, जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज में भी यही फिनोमिना लगा हुआ है, यही यहाँ पे मैकेनिज्म वहाँ पे लगा हुआ है कि ये रिवर आ रही है। ओके, ये रिवर का फ्लो है और यहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है, ये भीमगौड़ा बैराज है और ये कैनाल जा रहा है। और ये कैनाल ही जो हर की पैड़ी है, यहाँ पे हर की पैड़ी है, तो जो हर की पैड़ी में जो वाटर जो आ रहा है वो कैनाल है। ध्यान रखिए इस बात को कि जो हर की पैड़ी में जो वाटर आ रहा है वो कैनाल वाटर है। ये मत समझिएगा आप कभी कि जो हर की पैड़ी में जो वाटर आ रहा है वो रिवर का नेचुरल स्ट्रीम है, वो रिवर का नेचुरल स्ट्रीम नहीं है। उसको यहाँ पे भीमगौड़ा बैराज, जो यहाँ पे ब्रिज बना हुआ, वहाँ पे हरिद्वार में देखा होगा आपने, इस तरह का ब्रिज बना हुआ है, सिंगल पियर ब्रिज ऐसा। ओके, तो इस ब्रिज के, अगर आप हरिद्वार जाते हुए देखना, इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में भीमगौड़ा बैराज है। तो भीमगौड़ा बैराज से ही क्या किया गया है कि जो कैनाल है उस कैनाल के थ्रू ही पूरा डाइवर्ट किया गया वाटर, वही वाटर आपका हर की पैड़ी में आता है। ओके, समझ गए आप लोग, ये रिवर का नेचुरल स्ट्रीम नहीं जो हर की पैड़ी में जो वाटर आ रहा है, जो रिवर का जो नेचुरल स्ट्रीम है वो कंटिन्यूस आगे फ्लो हो रहा है। तो ये पर्पस है कैनाल के। और ये कैनाल जब बनी थी उस टाइम पे ही जो IIT रुड़की अभी है, जो भी IIT रुड़की है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस कैनाल में, जो इंजीनियर हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो उस टाइम पे 1858 की बात है, हाँ, उस टाइम पे उसको थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि एशिया का पहला सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो IIT रुड़की उस टाइम हुआ करता था। उस टाइम इसका नाम था थॉमस। उसका बाद ये बना था यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। उसके बाद इसको 2002 आई थिंक 2002 में इसको IIT रुड़की IIT का इसको टैग मिला। तो वहाँ पे क्या है, जो थॉमसो करके अभी भी एक इवेंट होते हैं जो एनुअल फेस्ट होते हैं IIT रुड़की के। तो थॉमस जो था वो वहाँ पे मेन हेड इंजीनियर थे। तो वो IIT रुड़की की जो बिल्डिंग थी वहाँ से, आपने रुड़की में देखा होगा, रुड़की में कैनाल है, तो ये वही कैनाल है जो कंटिन्यूअस वहाँ तक फ्लो कर रहा है। और इस कैनाल का पर्पस भी वही था कि इरिगेशन पर्पस के लिए। ओके, इरिगेशन पर्पस के लिए उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था इस कैनाल का। और ये सबसे
अपर बेसिन गंगा कैनाल इसे बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप इसको गूगल भी करोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा इसका पूरा हिस्टोरिकल कि इसका कैसे बिल्टअप हुआ और क्या क्या इसका जो भी जर्नी रहा है। ओके, तो ये पर्पज़ हैं डाइवर्जन हेड वर्क के कि आपको इरिगेशन पर्पज़ के लिए इसको आप डेवलप करते हो, इसको आप कंस्ट्रक्ट करते हो और इसका यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि जो वाटर यहाँ पे स्टोरेज हुआ है उसका यूज़ आप मल्टीपर्पज़ के लिए आप कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये गेट लगे हुए हैं। अगर आपको सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करना है तो आप इन गेट के थ्रू इन गेट को ओपन करके आप वहाँ से सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे स्लुइस वे, यहाँ पे देखो हेड स्लुइस भी लगे होते हैं। इनका पर्पज़ ये होता है कि जो यहाँ पे भी लगे होंगे ये वाले, इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी यहाँ पे सिल्ट इकट्ठा हुआ है, सिल्ट यहाँ पर जो स्टोरेज हुआ है, उस सिल्ट को रिड्यूस करने के लिए बॉटम पे, जैसे अगर मैं गेट है, ये पूरा गेट है, एक पायर ये है, एक पायर ये है, एक पायर ये है, तो इनके बॉटम पे गेट लगे होते हैं। अगर इस गेट को आप ओपन करोगे तो जो सिल्ट यहाँ पे है वो सिल्ट फोर्स के साथ डाउन स्ट्रीम में निकल जाएगी। यानी कि सिल्ट जो यहाँ पर जो सिल्ट डिपॉजिट होगा वो सिल्ट डिपॉजिट कहाँ पे होगा? डाउन स्ट्रीम में डिपॉजिट होगा, यानी कि बॉटम पे डिपॉजिट होगा। तो इसलिए ही बॉटम पे आप गेट को लगाते हो। ओके, और ये है फिश लैडर। इसका पर्पज़ जो है वो फिश के माइग्रेशन के लिए है कि फिश कभी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाती है और डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जाती है इनफर्टिलिटी के लिए। तो उनको एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज वाटर है, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। ये फ्लोइंग वाटर है डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। तो उनको इनफर्टिलिटी के लिए माइग्रेशन करना होता है या फूड के लिए माइग्रेशन करना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं फिश लैडर। ओके, तो ये था ओवरव्यू डाइवर्जन हेड वर्क के। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसको कंप्लीट जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके है 1 to 1 इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।